चलो जी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अडोबी इलस्ट्रेटर का भी जो है एक नया डॉक्यूमेंट ओपन है। तो सबसे पहले तो क्या करें कि ये जो है वर्क स्पेस जो है ये क्लासिक एसेंशियल करके और इसको रीसेट कर लें, ताकि, और ये पहले से रीसेट शुदा ही थी मेरे ख्याल में। और यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल को कोलैप्स कर लें और जो साथ वाला पैनल है उसको एक्सपेंड कर लें, तो ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो है टूल बार जो है इसको क्लिक करके इस तरह एक लाइन में कर लें। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है ना, आज हमने एक और टूल पढ़ना है। वो ये जो ब्रश टूल जो है ना, इसके साथ पहला ब्रश है एक पेंट ब्रश टूल, तो इसके नीचे है ब्लॉब ब्रश टूल। आज हमने एक तो ये पढ़ना है ब्लॉब ब्रश टूल, फिर उसके बाद ये वाले जो है इसके ये अरेजर टूल जो है, ठीक है, और ये सीजर्स टूल है और ये नाइफ टूल है, इसको हल्का सा पढ़ना है। अभी ज़्यादा जो है ना वो अरेजर को और जो जो है ना ब्लॉब ब्रश इसको पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी फिर एक पाथ का एक टॉपिक होता है राउंड कॉर्नर, वो टॉपिक देखेंगे। तो इतनी चीज़ें आज हमने पढ़नी है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, ये जो टूल है ना, ये ब्लॉब ब्रश टूल है। कल हमने पढ़ा था ज़्यादातर जो था ना वो पेंसिल टूल के बारे में। तो देखें ये जो नीचे था ना, यहाँ से ये शेपर टूल था, इसको थोड़ा सा क्लिक करके होल्ड करें तो ये पेंसिल टूल था। कल हमने ये पढ़े थे पेंसिल टूल से लाइनें लगाना, फिर उसको स्मूथ करना, फिर उसको पाथ को अरेज करना। तो ये जो पेंसिल टूल है ना, ये इस्तेमाल होती थी ये स्ट्रोक लगाने के लिए। मतलब कि ये देखें अभी स्ट्रोक लगा रहे हैं लाइनें लगाने के लिए, मतलब कि ये जो स्ट्रोक लगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और अभी देखें ये लाइन सिलेक्टेड है, तो अभी हम इसको स्ट्रोक को बड़ा करें तो ये देखें स्ट्रोक जो है ये बड़ा हो रहा है। और अगर हम इसको फिल करें, इसको हम येलो की फिल दें, तो असल में फिल इसकी ये वाली है। तो पेंसिल टूल क्या करता था कि हम जब भी कोई ड्राइंग करते थे पेंसिल टूल से, तो वो लाइनें जो उसके स्ट्रोक होते हैं ना वो ड्रा करती थी, जबकि फिल जो है वो नहीं करती थी। तो जब हमने कोई चीज़ बनानी थी, फर्ज करें इसको मैंने डिलीट कर दिया, जब हमने पेंसिल से फर्ज करें एक फूल बनाना है, तो पेंसिल ने क्या करना था, देखें उसने सिर्फ जो है इस तरह, अभी मैं इस तरह करता हूँ, ये वैसे ही रफली जो है ना इस तरह ये ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिला दिया, तो ये देखें उसने ये रफली किया, तो उसने ये देखें ये सिर्फ पाथ लगाए हैं, ठीक है। और देखें यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली स्ट्रोक फिल जो है वो क्लोज कर दी है। तो अभी हमने इसके अंदर फिल भी भर सकते हैं हम खुद। अभी इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें रेड को, तो ये देखें यहाँ पे ये जो है पिंक जो है इसको सिलेक्ट करें। तो हमने पेंसिल टूल से जो लगाते थे वो लाइनें लगती थी, लेकिन जो उसकी फिल जो है वो नहीं थी, वो हम उसको फिल भर सकते हैं। और बाद में हम चाहे इस तरह देखें, ये एक लाइन जितनी मर्जी इस तरह लाइनें लगा दें इसके अंदर ना, फ्लावर के अंदर इस तरह। तो ये भी लाइनें हैं सारी, मतलब कि फिल और स्ट्रोक में से पेंसिल क्या करती है, ये सिर्फ स्ट्रोक लगाती है, ठीक है। अभी हम इसको इसको कर लेते हैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट, और इसको कर लेते हैं, सॉरी, इसको सिलेक्शन टूल से मार्की करके सिलेक्ट कर लेते हैं और बैक स्पेस से डिलीट। अच्छा, अभी हमने यहाँ से ना ये वाला टूल होता है, ये आमतौर पे पहले पेंट ब्रश टूल होता है सामने। ये पेंट ब्रश टूल जो है ये थोड़े से आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हम तफसील से पढ़ेंगे तकरीबन 10 दिन बाद। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा ना, इसको प्रेस करके होल्ड करें तो ये ब्लॉब ब्रश टूल है। इसको जब करेंगे ना सिलेक्ट, तो देखें कि यहाँ पे अभी देखें एक फिल है, इसको हम कर लेते हैं येलो, और यहाँ से जो स्ट्रोक है उसको हम कर लेते हैं रेड। तो अभी जब लाइन लगाएंगे ना इस तरह, ये लाइन लगाई है, तो देखें क्या होता है, उसको फिल और स्ट्रोक पे नजर रखें ऊपर। तो जब छोड़ेंगे ना ये देखें, तो उसने जो स्ट्रोक का कलर था वो असल में पिक करके जो है वो उसको फिल बना दिया। अच्छा, इससे पहले एक और देखें कि ये जो ब्रश टूल है ना ये वाला, अभी ये हमने इस तरह लगाया ना, अभी ये जो है ये एक, अभी ये जो लगाया ना हमने, ये एक स्ट्रोक नहीं है, ये एक फिल है। और ये अगर पेंसिल से अगर इस तरह का बनाए तो हम फिर इस तरह बनाना था। देखें ये पेंसिल टूल जो है ना, ये पेंसिल अगर पेंसिल से इस तरह बनाते तो फिर हमने इस तरह बनाना था, ये इस तरह करके, और फिर ऐसे, फिर इस तरह वापस आना था, फिर इस तरह आना था, फिर इस तरह आना था, इधर से जोड़ देना था इस तरह। और जब ये जुड़ जाए तो इसको फिर जो है ना यहाँ से रेड कलर दे देना था, ये वाला इस तरह। तो ये इस तरह जो है ना ये ऐसे बनना था ये वाला पेंसिल से। मतलब कि ये वाला जो है
इसको चलिए अब हम ये जो है डिलीट कर लेते हैं ऊपर वाले को। ये वाला जो है ना, ये अभी एक फिल है, ये स्ट्रोक नहीं है। अभी देखें, ये देखें ना, ये फिल है। अभी स्ट्रोक इसके ऊपर लगाना हो तो देखें यहाँ से लें इसको, तो ये ब्लू स्ट्रोक लगा लिया। और अभी इसका साइज बढ़ाते हैं तो ये देखें ये अभी इस तरह का है, ठीक हो गया। तो यहां से हमने ये कंसेप्ट लिया कि ये जो ब्रश टूल जो है, ये जो ब्लॉब ब्रश टूल है, ये फिल करता है। मतलब कि ये जो भी हम ड्रा करेंगे वो असल में फिल होती है, वो स्ट्रोक नहीं होता, ठीक है। तो अभी देखें, और दूसरा ये कि ये जो कलर लेता है ना, ये जो कलर लेता है, तो ये मतलब कि होती तो फिल है, लेकिन ये दोनों में से फर्ज करें, चलिए अभी हम स्ट्रोक को जो है ये खत्म कर देते हैं, ठीक है, और सिर्फ ये वाला ये फिल वाला कलर लेते हैं। अभी देखें, इसको ड्रा करते हैं। अभी ये क्या करेगा, अभी ये फिल ही रहे, अभी ये कलर जो है यही पिक करेगा। कंट्रोल Z करके अंडू करते हैं, और अगर हम यहाँ से ये जो है इसको भी सिलेक्ट कर लें, तो पहले दोनों में से स्ट्रोक का कलर लेगा, लेकिन करेगा फेल ही। और ये जो है ना, ये सारी फेल ही है। अभी देखें यहाँ से इस तरह अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ बार बार इस तरह, ये देखें अभी पेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरह समझे कि एक ब्रश है। और देखें ये जो भी बन चुका है ना, ये फिल है, मतलब कि स्ट्रोक नहीं। अभी देखें हम फिल का कलर चेंज कर रहे हैं, स्ट्रोक इसके बाहर लगा होगा। देखें स्ट्रोक का भी अगर कोई कलर लेना है तो ये देखें, स्ट्रोक को यहाँ से लिया और इसको प्रेस करके बड़ा करना, तो ये स्ट्रोक इस तरह बाहर वाला है। तो इसको भी हम कर लेते हैं डिलीट। तो जहां से हमने ये नतीजा निकाल लिया कि ये जो है ना फिल करता है, एक नतीजा ये निकाल लिया, पेंट ब्रश जो है ये फिल के जरिए कोई चीज बनाता है। दूसरा ये देखे कि जितने भी ब्रशेज हैं या कोई भी, यहाँ पे कोई भी चीज है ना, इस तरह की रबर है या कोई भी है, अरेजर टूल है, तो इनका साइज बड़ा या छोटा करने के लिए जो शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कीबोर्ड के ऊपर। पी फॉर पेन, पी जो की है उसके राइट साइड पे ब्रैकेट होती है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, और राइट पे होती है बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो उन बड़ी ब्रैकेटों को जो है, राइट ब्रैकेट जो है उसको प्रेस करके रखें तो ये बड़ा होना शुरू हो जाता है ब्रश। और इसको अगर लेफ्ट वाली ब्रैकेट को जो है वो प्रेस करके रखें तो ये ब्रश का साइज जो है छोटा होना शुरू हो जाता है। और ये एडोबी इलस्ट्रेटर में भी ऐसी होगा, एडोबी फोटोशॉप में भी ऐसी होगा, और हर टूल के साथ ऐसी होता है ये, ठीक है। ब्रैकेटों से साइज बढ़ा, तो देखिए तो ब्रैकेट से थोड़ा सा साइज बढ़ा किया। तो अभी क्या है कि अभी देखें हमने अभी इससे फूल बनाना होता है ना, तो हमने इस तरह बनाएंगे फूल, क्योंकि ये फिल करता है। तो हम इस तरह, ये देखें ये ऐसे इस तरह किया, ये एक पत्ती बन गई, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह, यहाँ से फिर इस तरह किया, और साथ ये दूसरी इस तरह, फिर इस तरह ये तीसरी, ठीक है, इस तरह ये चौथी, और ये फिर इस तरह ये इस तरह अभी, और यहाँ से और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखें ये जो है अभी इसको, ये देखें ये एक फिल है, मतलब कि अगर इसको फिल करेंगे ना, ये देखें ये फिल है और स्ट्रोक इसके बाहर ही है। कन्फर्म करने के लिए वो वैसे ही देखें, ये इसको ब्लू को लगाएं और इसको साइज को बड़ा करें, तो ये देखें जो साइज बड़ा हो रहा है। तो ये फिल के जरिए जो है ना ये काम कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर इस पे डबल क्लिक करें, अच्छा ये काम कैसे करता है, ये जो इसको पहले डबल क्लिक करते हैं, या इसको सिलेक्ट करके हर टूल की तरह एंटर प्रेस करें कीबोर्ड के ऊपर, तो ये इसकी ऑप्शन आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कीप सिलेक्टेड, मतलब कि इसको सेलेक्ट रखे, ठीक है। तो इसको पहले, इसको ये फर्ज करें ऑफ होती है, ये कीप सिलेक्टेड अगर ऑफ होती है फिर क्या होगा, इसको ओके करते हैं। देखें हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई, ठीक है, ये लाइन खत्म होगी। अभी इधर एक और लाइन लगाते हैं, ये दूसरी लाइन लगी, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, अच्छा ये देखें उसने जो मतलब कि सिलेक्शन थी ना, अभी सिलेक्शन नहीं की। देखें यहाँ से ब्रश लिया, एक लाइन लगाएं इस तरह, अभी यूं ही इसको छोड़ेंगे, देखें ये भी लाइन सिलेक्टेड नहीं है, मतलब कि वहां से हमने कीप सिलेक्टेड जो है वो ऑफ कर दिया है। अभी दूसरी लाइन लगाएं, ये लग गई, ठीक है। अभी इसके ऊपर से लाइन गुजारे इस तरह, जो जो टच होती जाएगा ना, जो जो लाइन टच होती जाएगी, देखें वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरह। देखिए अभी इसके साथ सिलेक्शन टूल से अभी हम इसको पकड़ते हैं, तो ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। और इसको पकड़ेंगे तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया है, मतलब कि सेम कलर को अगर हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह फेरेंगे तो ये क्या होगा कि वो उसको मर्ज कर देगा, ठीक है। अभी हमें इन सबको जोड़ना हो
फिर हम वही लेंगे ये वाला, और कलर वही है ना। तो अभी हम यहाँ से अगर इस तरह एक लाइन लगा दें इस तरह, तो ये सारे भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट करें इस तरह, और ये देखें ये भी सारे के सारे जो है ना एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हैं इस तरह। तो ये एक ब्रश के काम करने का तरीका एक ये है, ठीक हो गया। अभी हम इसको करते हैं बैक स्पेस से खत्म, दोबारा जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये देखें एक लाइन लगी, ठीक है, वो लाइन जो है अभी डी सिलेक्ट होगी, मतलब कि हमने कीप सिलेक्टेड जो था वो खत्म किया हुआ था, लाइन खत्म होगी। अभी यहाँ से कलर चेंज करें, ये स्वेचेस पैनल भी साथ खोल लें, ठीक है। ये रेड कलर लिया, इसकी एक लाइन लगा दे, सॉरी, अच्छा इधर से जो है ये जो हमने रेड कलर लिया, ठीक है। तो अभी देखें जहाँ से वो इसका लेना था हमने, ये जिसको फ्रंट पे करें, स्ट्रोक को फ्रंट पे किया, इधर से रेड कलर ले लिया। अभी हम एक लाइन लगाते हैं ऊपर से इस तरह, ठीक है। अभी स्ट्रोक ऊपर ही है ना इस तरह। अच्छा देखें लाइन अभी सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने कीप सिलेक्टेड ऑफ कर दिया है। अभी दोबारा जाएं यहाँ से, ये वाली लें और इस तरह एक लाइन इस तरह लगा दें इससे, ठीक हो गया। अभी देखें सिलेक्शन टूल से लें तो देखें ये लाइन अलहदा है, ये लाइन नीचे अलहदा लगी हुई है, ये वाली जो लाइन है ये अलहदा लगी हुई है, क्योंकि ये कलर डिफरेंट था। अच्छा अभी हम दोबारा वही जो है ब्रश टूल लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको एक दफ़ा ये वाला ब्रश टूल लेते हैं, ये वाला ब्लॉक ब्रश टूल, और यहाँ से अभी जो है स्ट्रोक को सामने है, ठीक है। अभी हम दोबारा जो रेड कलर लेते हैं, ठीक है, रेड कलर लिया, और अभी हम यहाँ से इसको इस तरह लगा के देखते हैं, इस तरह लगा के देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, इसको सेलेक्ट करें तो ये अभी चले एक दफ़ा ये देखें, ये लहदा है ना अभी, तो इसको ये ब्लॉक ब्रश सेलेक्ट करें, ठीक हो गया। और ये जो लाइन लगी हुई ना अभी ये वाली, ठीक है। तो अभी हम दोबारा ब्लॉक ब्रश सेलेक्ट करते हैं और यही रेड से, ठीक है, एक और लाइन लगाने की ट्राई करते हैं। इधर से लगाई और यहाँ से इस तरह लगाई, ठीक है। अभी हम देखते हैं सिलेक्शन टूल से इसको जब पकड़ा तो देखें उसने जो है क्या किया कि जो एक जैसे कलर है ना वो साथ मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हम बाहर क्लिक करते हैं एक दफ़ा, ब्लॉक ब्रश को लिया, अभी इनमें से कोई पाथ सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। कलर कोई लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, चलें ये वाला लेते हैं, ठीक है। अभी हम इस तरह लगा के देखते हैं, इस तरह, ठीक हो गया। यहाँ पे लगाया और अभी हम इसके सिलेक्ट करके देखते हैं इसे, तो इसने क्या किया, ये अभी नहीं सिलेक्ट हुआ ना, ये इसके साथ मिक्स होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमने किसी और कलर को भी जो था ना टच कर लेते हैं बाज का। मतलब कि देखें अभी कंट्रोल जी से अंडू करें, इसको कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना ये सेम कलर को पिक करता है ज़्यादातर, ठीक है। देखें अभी इसको ये वाला ये ड्रा किया इसी तरह, ठीक है। साथ एक जो है अभी रेड लिया, इससे ये कर दिया, इस यहाँ से ये लिया, इसको कलेक्ट किया, यहाँ से ये वाला ले लिया, इस तरह, ठीक हो गया। अब हम दोबारा जो है रेड लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरह। तो इसको देखते हैं ये किसके साथ जुड़ता है, तो ये किसी के साथ नहीं जुड़ा, ठीक है। क्यों नहीं जुड़ा, अभी इसको अंडू करते हैं एक दफ़ा, इसको दोबारा अंडू करते हैं। अभी दोबारा इसी रेड से जो है ना ये ब्ला ब्रश लेते हैं और इधर से उधर को करते हैं सिलेक्ट, इस तरह। अभी देखते हैं ये किसके साथ जुड़ा है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके देखते हैं, तो ये अभी भी किसी के साथ नहीं जुड़ा ना ये वाला। तो ये क्यों नहीं जुड़ा कि जब हम किसी और कलर से इसको गुजारते हैं ना, इस और कलर के, तो फिर ये इस तरह का मतलब कि जो है ना नहीं ये जुड़ता, ठीक है। अभी हम दोबारा जो है इसको रेड सेलेक्ट करते हैं और ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ से इसको भी गुजार के देखते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह। तो अभी देखते हैं क्या होता है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से भी, तो ये दोनों जुड़ गए हैं। मतलब कि अगर तो वो फ्रंट पे होता है ना, अभी देखिए इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से देखें कि नीचे वाला कलर भी तो रेड था, इसने सिर्फ ऊपर वाले कलर के साथ मैच किया है, नीचे वाले के साथ क्यों नहीं ज्वाइन हुआ? हाँ जी, वही मैं बताने लगा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं यही बताने लगा हूँ, ये मैं आपको इसी तरफ ला रहा हूँ ना। ये देखें ये जो कलर ये जो पहले ने हमने सबसे पहले लगाया था ये सबसे नीचे था, देखें ये सबसे नीचे है। फिर ये वाला जो है ना ये वाला है उससे ऊपर, और ये वाला सबसे ऊपर है, ठीक हो गया ना। अभी हम अगर देखिए अभी हम अगर लेंगे ना ये वाला कलर, ये वाला जो पहले था इस तरह, तो इसको इस तरह लगाएंगे ना ब्रश टूल से इस तरह, तो ये इसके साथ नहीं चिमटेगा। अभी देखते हैं कि असूली तौर पे ये देखिए नहीं चिमटा ना, क्योंकि वो असल में वो नीचे सबसे नीचे पड़ा है,
चले इसको सर कैंसिल कर देते इसमें तो हम ये भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ग्रीन अभी जैसे आपने लाइन लगाई तो उसने बाकी जो हमारे पास रेड और थोड़ा सा डार्क ये जो रेड आ रहा है, लाइट रेड आ रहा है, हैं। हाँ जी। उनके साथ क्रॉस होने की वजह से उसने नहीं किया होगा। अगर हाँ हाँ अकेला ये, अगर वो green को मैच करता तो उसने ज्वाइन कर लेना था आपस में। हाँ हाँ ये भी है इसमें, ये भी है इसमें। बाकी कलर्स की वजह से उसने आपस में उनको जो है वो ज्वाइन नहीं किया है। हाँ हाँ असल में ना मैं इधर से जब लाइन लगाई थी ना, मैं यही इसी कंसेप्ट की तरफ ला रहा था। अभी देखें, अभी हम ये सबसे नीचे है ना, तो इसको यही लिया ना, तो अभी हम सिर्फ इसको लगा के देखते हैं। चले अभी देखते हैं कि ये वैसे पुराने वर्जन में इसी तरह होता था, अभी पता नहीं इसमें जो 21 है इसमें देखते हैं कैसे होता है। तो अभी देखें, हाँ ये देखें, अभी ये भी हो गया है, ठीक है ना, इसके साथ हो गया। अभी देखें कि लेकिन यूं ही हम इसको, ये देखें यूं ही हम इसको अभी सिलेक्ट करेंगे, अभी हम इसको गुजार के देखते हैं दोबारा जो है ना इसको। यहाँ से देखें ये नीचे था ना सबसे, लेकिन हमने इसको ये देखें ऊपर, यहाँ से ये ऊपर से गुजरा है, वो तो सबसे नीचे थी, यहाँ से ऊपर से गुजरा है। तो अभी जो होता है, चूंकि हमने किसी और कलर से इसको गुजार दिया है, तो अभी देखें ये जो है ये अलग ही होगा। ये देखें, तो एक तो होना चाहिए कि कलर, ये जो है अभी चले इसको अभी, ये सिंपल है भी, थोड़े से ना सिंपल कंसेप्ट, अभी हम इसको चेंज भी करेंगे, इनको जो ना सिलेक्शन टूल की मदद से ना चेंज भी करेंगे। तो ये अभी नतीजा ये निकला कि जब हम इसे हम ड्रा कर रहे होते हैं, इस तरह ड्रा करेंगे, तो जो सेम कलर होते हैं वो पिक कर लेते हैं, ठीक है। वो देखें अभी ये जो ऑब्जेक्ट एक ही बन गया, लेकिन जो ही हम कलर चेंज करेंगे फर्ज अगर इधर से, तो वो जो है वो नहीं पकड़ा जाएगा। फर्ज अगर ये इधर से ये ले लिया ना, तो ये अलहदा होगा, ठीक है। ये इसके साथ, ये देखिए अभी ये जो रेड लगाई है, तो ये रेड जो लगाई है, ये देखिए दूसरों के साथ भी टच हो रही है ना। तो अभी इसको देखते हैं क्या करता है। तो ये देखिए इसने जोड़ दी है। असल में सबसे ऊपर पड़ी होती है ना, उसमें फिर ये नहीं होता, मतलब कि सबसे जो ऊपर पड़ी होती है उसमें से चाहे ये गुजर भी जाए ना दूसरे रंगों में से। अभी देखेंगे, एंडू करते हैं इसको एकदम, ये जो है इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं यहाँ पे। अभी सर हम दोबारा इसमें अगर ब्रश, सिर्फ टॉप लेयर्स को ही आपस में जोड़ना है तो फिर हमें इस टूल का फायदा कहाँ पे होगा, बेनिफिट क्या है? अगर हमें बाल का लेयर नीचे है तो हमने हाँ उसके जी हाँ जी, साथ ज्वाइंट करना है, तो वो तो ये काम नहीं ना करेगा। जो नहीं नहीं टॉप पे करेगा होगा करेगा तो या तो उसके साथ करेगा, लेकिन करेगा जो करेगा सर देखिए डाउन नीचे वाले करे लेयर के साथ सिर्फ उस वक्त काम करेगा सिर्फ, और अगर कलर उसी हद तक रहे, अगर वो किसी दूसरे कलर को क्रॉस ना करे। हाँ जी अगर हाँ वो जी क्रॉस कर गया फिर तो वो नहीं उसको आपस में जोड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं अभी ये भी चलेगा, ये कंसेप्ट जो ना अभी चलता जाएगा आगे। ये इस तरह भी ऑप्शन है इसमें। अभी अभी हमें ये अभी इसी को स्टेप को आगे लेके चलते हैं। मतलब कि यहाँ तक हमने ये नतीजा निकाला कि मुख्तलिफ लाइनें जो होती है ना, सिर्फ फ्रंट वाली जो होती है ना, फ्रंट वाली होती है उस पे, ये देखिए अभी यहाँ पे पड़ी है ना फ्रंट वाली, तो देखिए इस पे अगर हम ये वाला जो है, इससे ये ब्रश सेलेक्ट करते हैं ये वाला, और रेड जो है, ये अगर ये फ्रंट पे है अभी, ठीक है, ये अगर फ्रंट पे है तो और ये फिर जो, कौन सा टूल है जो यूज कर रहे हैं? ये ब्लॉक ब्रश टूल। सही। तो ये देखें अभी दूसरों को भी क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि वो फ्रंट पे है तो वो कलर जो है ना वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। देखें अभी जो है ना ये पकड़ा गया। अच्छा उसके बाद हम इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल दी अंडू। अभी देखें ये जो है ना ये नीचे कलर है ये वाला, ये जो ग्रीन है। तो अभी हम अगर इसको ब्लॉक ब्रश को लेते हैं और इसको पहले वही वाला ग्रीन कर लेते हैं जो इस तरह था ना। तो अभी देखें कि अगर तो हम इसको यहाँ से पकड़ के क्रॉस कर लेते हैं ना इस तरह, ये देखें ये रेड भी, हालांकि वो बैक पे था, और जब बैक पे हो और फिर कलर क्रॉस करें फिर ये नहीं होगा, फिर ये लैदा होगा। देखें अभी देखें ये लैदा होगा। और लेकिन अगर क्रॉस ना करे, ऑब्जेक्ट बैक पे भी हो लेकिन क्रॉस ना करे, ठीक है। तो ये देखें अभी ये बैक पे था ऑब्जेक्ट, तो इसको अभी हमने ये देखें ये क्रॉस नहीं हुआ, कोई और कलर क्रॉस नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं, तो ये उसको ये मिल रहा है। इसको हम पढ़ते जाएंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता, देखें ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। सर एक बात और, हाँ अगर जी हाँ जी, कलर के शेड में मैं थोड़ा सा फर्क डाल देता हूँ फिर क्रॉस करता हूँ फिर क्या करेगा ये? नहीं होगा, फिर नहीं होगा। फिर भी नहीं चले, होगा सेम? जी जी। हाँ ये भी है ना, हम इसको थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, इसकी ना ट्रांसपेरेंसी भी पढ़ेंगे, वो भी आएगा। चले देखते हैं इसको। वैसे इस तरह से सवाल जो आ रहे हैं ना, वो तजर्बे भी किया करें। देखिए ये इस तरह आ गया ना, ये तो इस तरह आ गया। अभी देखिए ये उसका शेड है आगे वाला, हल्का सा ये वाला, इसको भी लगा के देखते हैं इस तरह। तो अभी देखते हैं कि ये पकड़ा इसने कि नहीं पकड़ा। तो देखें ये नहीं पकड़ा उसने, ठीक हो गया ना। मतलब कि ये देखें ये आगे वाला जो शेड है, ये आगे वाला ये बिल्कुल उनका भी थोड़ा सा और शेड है। तो देखिए इसको पकड़ा और ब्रश को लिया, तो ये देखिए इस तरह लगाएं, तो इसने भी नहीं पकड़ा, हालांकि ये एक ही कलर के शेड में। अच्छा ये तो चले इतना हो गया ना। अभी हम इसको चलते जाएंगे अभी आगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसी ब्रश को जो है ना, इसको जब डबल क्लिक करें तो इसकी ऑप्शन आ जाएंगी,
और अगर इसको हम कैंसिल करते हैं और इसको सिलेक्ट करके अगर एंटर प्रेस करें तो फिर भी यही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम कीप सिलेक्टेड को जो ना ऑन कर देते हैं, मतलब इसका मतलब है कि जो चीज़ ड्रा की होती है ना वो सिलेक्ट ही रहे। ठीक है, तो अभी इसको हम ओके करते हैं, तो अभी देखें ये कैसे काम करेगा। तो ये देखिए इस तरह जब हमने इसको ये लाइन लगाई ना, तो ये देखें अभी उसने सिलेक्ट ही रखी है, सिलेक्ट ही रखी है। और अब तो यहाँ से देखें ये भी मतलब कि सिलेक्ट ही है, ये भी इस तरह सिलेक्ट ही है। ठीक है, अभी उसने मतलब कि जो जो अगर हम इधर लगाएंगे ना तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगी, वो मतलब कि जितनी जुड़ी चीज़ें ना वो सिलेक्ट रहेंगी। अभी देखें यहाँ पे लगाते हैं तो ये देखें ये पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना सिलेक्टेड है। तो यहाँ से अगर हम ऐसे लगाते हैं तो अभी देखें सारे का सारा ऑब्जेक्ट हो गया सिलेक्ट। लेकिन अभी चूंकि ये सिलेक्टेड है, जहाँ से हम कोई और कलर लेने लगेंगे तो उस कलर ये उसका देखें यहाँ से हम अगर कलर ले लेंगे ना दूसरा, ठीक है, तो अभी देखिए अभी हम दोबारा इसको यहाँ पे लगाते हैं अगर इस तरह, तो ये उससे मिक्स नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी चले अभी देखते हैं, अभी देखें कि ये जो है इसका ये बैक वाला पकड़ते हैं ये वाला। ठीक है, और ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं। अभी देखें वो बैक वाला सिलेक्टेड है, ठीक हो गया, बैक वाला सिलेक्टेड है और रेड जो है इसके ऊपर है। और अभी हम इसी से जो है ना ये वाला कलर जो था, ये वाला कलर था ना बैक वाला जो भी हम कर रहे थे, चले अभी हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। और इसको नहीं, बल्कि ये नहीं था कलर, इसको अंडू करते हैं, ये साथ वाला था शायद, ये वाला था, इसको हम अभी हाँ ये वाला था, अभी इसको करते हैं और इसके साथ भी गुजार के देखते हैं। तो फिर क्या होगा कि इसको नहीं जुड़ना चाहिए। अच्छा देखें वो नहीं जुड़ा, तो ये जो है मतलब कि बैक साइड पे जो कलर होंगे ना उन पे मतलब कि अगर तो दूसरा उसमें आ जाए कलर तो फिर ये क्या करता है, ये मतलब कि वो जो है ना गड़बड़ कर देता है। तो इसका फिर ये भी फायदा है, इसका ये होता है कि इसका भी कलर अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब कि अगर कोई लगानी है तो इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, या इसको कंट्रोल सी कर लें, कॉपी कर लें। चले ये अभी हम देखते हैं कि इस तरह के हमारे ज़हन में जो सवाल आ रहे हैं ना वो हम कैसे हल करेंगे, वो तो फिर आप हमारी अपनी क्रिएटिविटी होती है ना, तो देखते हैं अभी। अच्छा उसके बाद इसको डबल क्लिक करते हैं तो कीप सिलेक्टर था ना, अभी लिखा है मर्ज ओनली विद सिलेक्शन। ये देखें ये ऑप्शन को भी चेक करें। मर्ज का मतलब होता है कि मर्ज करें, मतलब कि मुख्तलिफ पाथ को आपस में मिक्स करें या एक बना दें, जोड़ें। ओनली विद सिलेक्शन मतलब जो सिर्फ सिलेक्शन होती है ना उसके साथ जोड़ें। अभी देखते हैं क्या करता है, इसको डबल क्लिक करके ये इसको सॉरी डबल क्लिक करते हैं और मर्ज सिलेक्शन इसको भी ऑन कर दिया। ठीक है, अभी इसको ओके करते हैं। अच्छा ये टूल है बहुत ज़बरदस्त है, ये भी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं, देखें। अच्छा अभी हम इससे जो है ये जो पाथ सामने है ना, तो अभी हमने यही कलर सेलेक्ट किया और इससे एक लाइन लगा दी और ये देखें ये बैक पे है। ठीक है, अभी हम यहाँ से ये फ्रंट पे इसका कलर जो है ये रेड लेते हैं स्ट्रोक का। ठीक है, और यहाँ पे अभी लगाते हैं। अच्छा ये स्ट्रोक नहीं लगा रहा, एक बात ये याद रखें, ये स्ट्रोक नहीं लगा रहा। देखिए आपने स्ट्रोक का कलर तो सिलेक्ट किया है लेकिन वो फौरन फिल बना देता है, असल में ये फिल्स हैं सारी। अच्छा चलो ये हो गया, अभी हम दोबारा जाते हैं अपने पहले वाले पे, ये कलर था। अभी देखते हैं इसको, अभी जो है नीचे वाले को पहले सिलेक्ट करते हैं, ये वाला। अभी ब्रश सिलेक्ट कर, अभी देखिए ये पीछे वाला हमने सेलेक्ट किया है और ऊपर वाला ये है ना। ठीक है, अब इसको बाद अभी हम यहाँ से यही सिलेक्ट कलर किया, अभी हम यहाँ से करते हैं और इसको इससे भी गुजारते हैं। ठीक है, अभी देखते क्या होता है, तो अभी भी वही है। तो ये मतलब कि जो है, अच्छा दूसरा देखें ये यहाँ पे तो आ गया ना। अभी हम अगर एक नया जो है ये देखें ये वाला लगाने लगे हैं ये, तो देखें किसके साथ जुड़ता है ये देखें ये सिर्फ जो सिलेक्शन थी उसके साथ जुड़ा हुआ है, बाकी जो पहले से उसी कलर के थे उसके साथ नहीं जुड़ा। देखें ये देखें, तो ये हमने इस वजह से हुआ था इसको, मतलब कि चाहे एक ही कलर हो लेकिन अगर मर्ज लिखा हुआ ना ओनली विद सिलेक्शन, तो सिर्फ सिलेक्शन के साथ जुड़ेगा, बाकी चाहे वही कलर हो पीछे पड़ा हो तो वो जो है ना उसके साथ मिक्स नहीं हो। तो ये मतलब कि है इसका एक मतलब कि इसका एक इफेक्ट ये भी है। अच्छा उसके बाद ये जो कल हमने वैसे देख लिया था कि ये जो था ना एक्यूरेट और स्मूथ, मतलब कि जितना हम इसको आगे इस तरह करेंगे तो ये क्या होगा, स्मूथ पेंट करेगा। अच्छा इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और सबको डिलीट। अभी हमने इसको डबल क्लिक करके देखें, हमने इसको कर दिया स्मूथ, तो अभी देखें जो भी हम इससे कोई ड्रा करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली स्मूथ भी हो जाएगी, देखें इस तरह। तो ये देखें पता जो है ना ऑटोमेटिकली कितना स्मूथ हो गया, यहाँ से फिल कर दिया यहाँ से, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना वो बन गया। ठीक है, अभी हम एक इधर भी बनाना चाह रहा हूँ इस तरह। देखिए अभी मेरा हाथ जो है ना वो थोड़ा सा काम भी रहा है, लेकिन देखिए यूं ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कितना ज़बरदस्त उसने ना स्मूथ जो है वो इस तरह पत्ते बना दिए हैं। और अभी हम इसको कोई भी ये पिंक फर्ज करें कलर करते हैं,
तो अच्छा ये स्ट्रोक सेलेक्ट हुआ है ना। अच्छा इसी को अगर फिल जो है यहाँ से इसकी फिल जो है वो पिंक करें तो ये देखें मतलब कि अभी जो है ना स्मूथ हो गया। तो इसी तरह अगर हम इसको उल्ट कर दें यहाँ से इसको बिल्कुल जो है एक्यूरेट पे ले जाएं, इसको ओके करें और अभी देखें अगर कोई चीज़ ड्रा करते हैं इस तरह, देखिए मेरा हाथ काम पर है लेकिन देखिए उसने स्मूथ उतना नहीं करेगा। जैसे जैसे अगर फर्ज करें हम इस तरह करते हैं ना तो ये वैसे जो उसके वेरिएशन आती है ना हमारे हाथ में जो कांपते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वैसी ही रहेंगी। लेकिन अगर हम स्मूथनेस को ज़्यादा कर देंगे यहाँ से तो वो क्या होगा कि थोड़ी बहुत जो वेरिएशन होती है ना वो ठीक भी हो जाएगी। अच्छा उसके बाद इसका और भी ये वाले यहाँ पे देखते हैं। फिर ये था कि ब्रश की जो है ना ये डिफॉल्ट ब्रश की ऑप्शन जो होते हैं ना ये वाली, ये भी इसकी आ रही हैं ऑप्शंस कि ये कैसे है। ठीक है इसमें साइज देखें, यहाँ से हम इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं इसका। अभी देखिए ये कितने पॉइंट है, जो अभी हमने देखा था ना वो राइट ब्रैकेट से, और तो वो डायरेक्ट होता था लेकिन हम यहाँ से भी उसका कर सकते हैं साइज। ठीक हो गया। और आगे फिर हम चलते हैं इसका एंगल देखते हैं। चले यहाँ से ना इसकी राउंडनेस पहले देखते हैं। तो राउंडनेस देखिए अभी जो है ये इसको कम करते हैं तो ये देखें एक तरफ को जो है ना राउंड हो रहा है और ये उसका प्रीव्यू नजर आ रहा है। मतलब कि इसका जो है ना ये प्रीव्यू नजर आ रहा है कैसे ये नजर आएगा ये वाला। तो अभी देखें ये यहाँ से फर्ज करें ये मतलब इस तरह ही कलम होती, हम कलम से लिखते हैं तो ये देखें इस तरह आ गया। मतलब कि हमने उसकी राउंडनेस जो है वो 20% कर दी तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। दूसरा ये कि ये राउंडनेस हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बने ना इसको भी हम पकड़ के मतलब कि डायरेक्ट ब्रश को भी पकड़ सकते हैं यहाँ से। तो देखिए नीचे राउंडनेस भी चेंज हो रही है और इसका यहाँ से वो और यहाँ से पकड़ के इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी इसका एंगल जो है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है उसके बाद साइज जो है वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं छोटा बड़ा इस तरह। ठीक है और जो है वहाँ से भी। तो ये देखिए इस तरह अगर बन गया है तो हमने इसकी राउंडनेस भी कम कर दी, साइज कम कर दिया और एंगल भी। ठीक है अभी हम इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे भी इसको देखते हैं। ये देखें अभी साइज उसका नजर आ रहा है। तो ब्रैकेट से देखें, ब्रैकेट से ये साइज बड़ा हो रहा है देखें, और ये दूसरी ब्रैकेट प्रेस करके रखें तो इस तरह। अभी हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं और इसको खत्म। तो ये भी कैलीग्राफिक ब्रश बन गया, मतलब ब्लॉक ब्रश है ना। तो अभी हम इससे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना जिस तरह हमने कुछ भी इस तरह लिखना हो, ये देखें जिस तरह कुछ भी हमने इस तरह लिखना हो ना कैलीग्राफी से वो हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें ये जिसकी मतलब कि ये देखें। तो ये मतलब कि जो अपनी अपनी प्रैक्टिस है कि ये कितनी मतलब कि हाथ जो है ना वो टिके हुए हैं लिखाई पे या किस तरह है, तो वो ये हम जो है ना फिर से इस तरह के इफेक्ट भी जो है ना हम बना सर ये सकते हैं। दोबारा रिट्राई कीजिएगा, दोबारा बनाइएगा सर। अच्छा ये ना ये असल में ये ब्रश जो है ना, ये ब्रश को डबल क्लिक करेंगे ना अगर, तो ये यहाँ पे इसके ना साइज आ जाते हैं। तो ये आमतौर पे होता है ना ये इस तरह होता है, इसका मतलब कि राउंडनेस जो होती है वो भी पूरी होती है 100%। एंगल जो होता है वो मतलब कि यहाँ पे तकरीबन होता है और साइज जितना मर्जी। अभी देखें इसको अगर लिखेंगे ना इस तरह, अभी हम इससे कुछ भी लिखेंगे इस तरह तो ये अभी गोलाई में लिख रहा है लेकिन हम इसको भी डिलीट कर रहे हैं। अभी हम इसको दोबारा इसको क्लिक करते हैं, हमने इसको कलम की तरह बनाना है। ठीक है तो इसकी राउंडनेस होती है ना ये वाली, ये देखें वो राउंडनेस देखें चेंज हो रही है। और यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट भी राउंडनेस चेंज कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे हमें अच्छी लगनी शुरू होगी। ठीक है एंगल थोड़ा सा कलम की तरह हम इधर से झुका लेते हैं इस तरह थोड़ा सा, या इसको यहाँ से देख लें जिस तरह भी ना, तो हमें यहाँ से ठीक लग रहा है। ठीक है यहाँ तक। और साइज जो है वो हम ब्रैकेट से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर हो गया तो इसको हम ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास इस तरह आ गया ना। तो बाकी वही है जो मैंने कहा ना कि अभी इसको लिखे इस तरह और स्मूथ कर लें। देखें ये स्मूथ अगर ज्यादा करेंगे तो ये देखें अभी जो है ना ये ऑटोमेटिकली फिर जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे तो वो जो है ना अभी मैं वैसे ही जो कुछ भी इस तरह, तो ये देखें भी वो लिख रहा है जैसे। ये क्यों अच्छा लिख रहा है क्योंकि ये यहाँ से स्मूथनेस भी ज्यादा जो की हुई है। तो अगर हम इसको कम कर दें यहाँ से एक्यूरेसी को खत्म कर दें, बिल्कुल कम कर दें। अभी देखें यही वाली चीज जो है ना ये थोड़ा सा, ये देखें वो कितने पॉइंट मान गए ना अभी। तो ये देखें ये उतनी स्मूथ नहीं होगी। अभी ये देखें और पहले वाली देखें इसमें देखें कितने पॉइंट आए। अगर ये जो है ना वाइट एरो टूल इसको सिलेक्ट करके देखें ये देखें कितने पॉइंट है, लेकिन इस पर क्लिक करें तो इसमें बहुत कम पॉइंट है। तो ये हो गया। अभी हम इसको पढ़ते जाते हैं आगे आगे। ठीक हो गया। तो ये है इसको खताती टाइप बनाने के तरीके। अच्छा उसके बाद एक और भी चीज है, फिर आगे इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसको चले हम जो है ना इसको तो हम कर लेते हैं ऐसे, मतलब कि राउंडनेस इसकी 100% कर लेते हैं, बाकी ये चीजें ऐसी नहीं। फिर आगे है इसकी जो फिक्स्ड, ये लिखा है फिक्स्ड। आगे फिर देखते हैं कि आगे इसकी है रैंडम। फिक्स्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल जितनी हमने कही उतनी, आगे होता है रैंडम। ठीक है जब हमने रैंडम किया तो अच्छा इसमें और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये वाली जो होती है ना ये प्रेशर और ये स्टाइलस व्हील और ये टिल्ट बियरिंग, ये उस वक्त होती है जब ये हमारे पास दूसरी डिवाइसें होती है ना
वो जो प्रेशर सेंसिटिव होती हैं, तो उस पर फिर जिस तरह हम कलम को जोर लगाएंगे तो वो ज़्यादा मोटाई होगी, और जो ही हमने मतलब कि हल्का हल्का स्ट्रोक जिस तरह होता है ना कलम का, तो वो फिर तो ये उस पर काम करते होते हैं। ये यहाँ पे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे नहीं काम करेंगे ना, जो माउस नॉर्मल होता है। तो चले हम, तो ये जो हम ना फिलहाल रैंडम देखते हैं ये वाला। तो रैंडम में ये होता है कि इसमें अभी इसका साइज जो है ना वो तो इतना ही है 170 डिग्री, लेकिन ये आगे रैंडम का मतलब होता है कि अभी इसमें कितनी रैंडमनेस आए। देखें तो यहाँ पे साइज जो होता है ना, हम इसको अभी यहाँ से 0 है तो इसको फुल करते हैं, तो ये देखें, ये देखें अभी जो है ना ये 0 पे ये ये एक्चुअल साइज है जो ब्लैक है, और ये जो है ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। मतलब कि उसमें 117 पॉइंट जो है ना वो टोटल साइज है उसका, और उसको हमने वेरिएशन दे रहे हैं 70 पॉइंट की, मतलब कि इससे 70 पॉइंट बड़ा भी हो जाए और छोटा भी हो जाए। तो अभी इसको ओके करते, अभी इसको देखें, एक लाइन लगाई, फिर इधर को लगाई, इधर को लगाई, इधर को लगाई, इधर को, देखें वो ऑटोमेटिकली हमें नहीं पता चल रहा कि किस तरह की लाइन लगेगी ना। ये देखें रैंडमली साइज की। दोबारा चलते हैं, कंट्रोल सेलेक्ट करें, बैक पे जाएं, दोबारा इसको डबल क्लिक करें। तो ये रैंडम का मतलब है कि जहां से एक साइज सेलेक्ट करेंगे, अगर फिक्स्ड करेंगे तो हर दफा उतना ही साइज होगा, लेकिन अगर हम इसको रैंडम कर देंगे तो फिर क्या होगा कि हमें नहीं पता चलेगा कि और कितनी रैंडम लानी है, यहाँ से हम वो डिसाइड करेंगे। इसी तरह भी एंगल पे जाते हैं, देखें चले इसकी राउंडनेस पे जाते हैं। राउंडनेस हमने इसकी मिलकर राउंडनेस से ज्यादा जो है ना एंगल पे देखते हैं। चले ये राउंडनेस हमने इसकी इतनी कर ली। अच्छा इसका भी एंगल जो है ना इस डिग्री पे है। अभी हम इसको कहते हैं फिक्स्ड की बजाय जो है ना रैंडम कर ले। रैंडम का मतलब होता है कि बेतुका या अचानक पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। तो उसकी फिर देखें यहाँ पे इसकी जो है 63 ना, इसको मैक्सिमम ले जाएं, इस तरह 180 मिनिमम ले जाएं ये 0। तो देखें इस तरह कोई भी इसको बताए कि 63 डिग्री में ये 35 डिग्री जो है ना ये आगे पीछे जो है ना ये देखें इस तरह। तो अभी इसको ओके करते हैं रैंडम। अभी देखें लाइनें लगाते हैं इस तरह, एक लगाई इस तरह लगी, दूसरी लगाई इस तरह, तीसरी फिर इस तरह लगाई। देखें उसका एंगल हर दफा चेंज हो रहा है लिखाई का। देखें ना कभी ये मैं इस तरह ही सिंपल कर रहा हूँ, लेकिन जो एंगल जो है ना उसका वो रैंडमली चेंज हो रहा है इस तरह। तो ये भी इसमें एक ऑप्शन है। कभी कभी इस्तेमाल, असल में हमने इसको ना यहाँ से इनको ये देखना कि इसमें कितनी ऑप्शंस हैं। तो ये वाला जो सारी चीजें जो है ना ये है इस ब्रश के मुताबिक। तो अभी ये काम फिर अभी हम इसे मजीद काम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। चले इसको हम थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, इस तरह यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और हम बाकी चले ये भी चीजें सेलेक्ट रहे, हम इसका जो है ये साइज भी यहाँ पे कर लेते हैं। रैंडम एंगल जो है, ठीक है, ये देखें इसमें जो है रैंडमनेस हम सब में खत्म कर देते हैं, इसमें भी कर दी खत्म और इसमें भी कर दी खत्म। तो ये अभी जो है ना हमारे पास नॉर्मल आ गया इस तरह। तो ये हमारे पास ये नॉर्मल हालत पे आ गया। अभी हम इसको करते हैं ब्रैकेट से छोटा। अगर ये इतना इतना आ गया ना तो ये आ गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कोई भी फर्ज करें ये कलर लिया, चले ये कलर ले लिया, ये रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है ब्रश से हमने रेड कलर लिया, इसको ब्रैकेट से बड़ा कर लें इसको, ठीक है, ये ब्रैकेट से इस तरह बड़ा हो गया, ठीक है। अभी हम देखें एप्पल बना के देखते हैं। तो सिंपल ये देखें इसको फिल करना होता है एप्पल से, इस तरह ये एक बन गया इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट करें इसको, यहाँ से दोबारा देखिए वो राउंड वो ये देखिए इस तरह और इसको यहाँ से फिल कर दें। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा सही नहीं बना, तो इसको थोड़ा सा इस तरह ये बाहर की तरफ इस तरह चेक करें, या ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो अभी जो है दूसरा ये कि अभी हमने ये तो कर लिया, ठीक है। अभी हम चलते हैं, इसको डी सेलेक्ट करना है पहले। इसको सिलेक्शन टूल को ले, यहाँ पे बाहर क्लिक करें, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, ताकि फिर उसके बाद यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट करें, ठीक है। और फिर चलते हैं यहाँ पे इसी ब्रश पे, और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरह। ये कम करते करते ये भी हम इसका जो है ना वो शाख इसकी होती है वो बना के देखते हैं। तो इस तरह ये देखिए फर्ज करें ऐसे। नाम की शॉर्टकट कौन सी है सर? हाँ जी, ये शॉर्टकट कौन सी है कम करने के लिए? ये ब्रैकेटें जो है ना ये पी के साथ जो बड़ी ब्रैकेट होती है और जी स्टार्टिंग उनके साथ। तो ये देखिए इस तरह, तो ये भी देखिए ये जो है ये फिल है, सही है। तो ये देखिए ये इस तरह भी बन गया। अभी हमने क्या करना है, फर्ज करें दोबारा जो है दोबारा क्या करते हैं, इसी को दोबारा जो है ब्रश को सर ही। हाँ जी, ये ब्रैकेटों के साथ कंट्रोल प्रेस करना है या वैसे ही? नहीं वैसे ही। ब्रैकेटों अगर कंट्रोल प्रेस करेंगे ना फिर ये एक और शॉर्टकट है वो आगे हम पढ़ेंगे, फ्रंट बैक करने का ना किसी चीज को। तो यस इसको सर, ब्रैकेटों के बगैर ठीक है सर। सॉरी कंट्रोल के बगैर, ब्रैकेटों के बगैर नहीं, मतलब कि ब्रैकेटें जो है कंट्रोल के बगैर। अच्छा ये देखिए इस तरह आ गया ना। तो अभी चलें दोबारा इसी को जो है ना हम
ये ब्लैक एरो को सिलेक्ट करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो डी सिलेक्ट हो जाएं। अभी दोबारा यहाँ से ब्लैक कलर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रोक का, और दोबारा ब्लॉक ब्रश लेते हैं। ये आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सॉरी, ये ब्रैक्टो से ना इसको, सॉरी मैंने वो गलती से माइनस प्रेस कर दिया था। अभी दोबारा जो है ये आ गया, ठीक हो गया। और इसको हम ब्रैक्टो से छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये इनके साथ, क्योंकि ये ब्लैक है, इसके साथ टच नहीं होगा, तो वैसे ही मतलब कि मिक्स नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने वैसे ही एक रैंडमली इस तरह की चीज लगा दिया, इस तरह जो है ना रैंडमली कोई इस तरह लगा दिया। ये स्मूथ तो खुद ही कर देगा इस तरह। तो ये देखें इसके फ्रंट पे लगा दिया इस तरह। तो अभी ये लहदा है, तो इसको इसके बिल्कुल फ्रंट पे रखें इस तरह, ठीक है। और बैक वाला जो है, ये बैक वाला जो है ना, ये अभी पूरा पाथ है। ये देखें हम इसको किसी भी टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम ये देखें, ये वाला टूल सेलेक्ट किया, वाइट एरो, तो देखें इसके जो हम एंकर जो पकड़ के हम इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं ताकि ये देखें ना यहाँ से, ये भी हम देखते जाएंगे ये सारी चीजें जो है ना। ये देखें यहाँ पे क्लिक करें तो ये इसके पास आ जाए, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं ये वाला। तो अभी इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट। आज मैं उनको ये ना ये टूल जो है ना वहाँ पे अपनी जो डेफ बची है ना हमारी, तो उनको बता रहा था। तो उन्होंने एक ने उसने ना इस तरह का बनाया था ब्रश टूल से। ये ब्रश टूल से ना उसने डबल क्लिक करके तो वो इस तरह बना रही थी इससे ना, कीप सिलेक्टेड जो था उसने खत्म किया हुआ था इस तरह। ये थोड़ा सा इस तरह यहाँ पे कर लिया, फिर इसको जो है ना मर्ज ऑनली भी ये सिलेक्टेड था और कीप सिलेक्टेड चले इस तरह था। फिर उसने वो क्या कर, इसने पहले इसको बड़ा किया इस तरह। ये मैं उसकी टेक्निक बता रहा हूँ। फिर मैंने उससे पूछा था कि ये कैसे बनाया, तो उसने बताया कि ये ब्रश लिया इस तरह बड़ा कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ से उसने कलर लिया, यहाँ से एक कलर लिया, ये स्ट्रोक का कलर यहाँ से, ठीक है। फिर उसने क्या किया, यहाँ से क्लिक करना शुरू कर दिया इस तरह। तो ये देखें कभी कभी वो ऐसे ऐसे कर रही थी, कभी कभी इस तरह ना रैंडमली इस तरह, कभी इस तरह क्लिक कर रही थी इस तरह ऐसे ऐसे। कल को मैं आपको दिखाऊंगा, जब वो काम कर रही थी ना, मैंने तस्वीर भी बनाई थी उनकी। तो ये देखें इस तरह ये ऐसे, तो ये एक पाथ पड़ गया। फिर उसने क्या किया था, वो यहाँ से कलर चेंज करती थी थोड़ा सा मैचिंग वाला, ये जो है ये वाला, और पाथ का ये देखिए कलर चेंज का हो गया। अभी दोबारा उसने ना फिर उसके इससे आगे ड्रा करना शुरू कर देती थी इस तरह, ऐसे उसने ड्रा किया इस तरह, ऐसे ऐसे रैंडमली इस तरह ना, इस तरह जब ये हो गया, ठीक है। फिर उसने दोबारा जो है क्या किया कि इधर से फिर उसने कोई और शेड लिया इस तरह येलो का, ठीक है। फिर आगे इस तरह ड्रा किया इस तरह ऐसे। फिर क्या कर रही थी, उसने इस तरह से सेलेक्ट किया। तो ये देखें ये उसने मतलब कि इसको सेंड टू बैक कर दिया, इसको पहले इसको या इसको जो है ना फ्रंट टू, इसको पहले फ्रंट पे ले आए, इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके उसने इस तरह जो है ना अरेंज किया और सेंड ब्रिंग टू फ्रंट ले आए। तो ये इसको आगे आ गया। फिर राइट क्लिक इस पे किया, इस वाले पे राइट क्लिक किया इस तरह। तो वो ना इस तरह की बड़ी उसने अच्छी बैकग्राउंड बनाई थी इस तरह ब्रिंग टू फ्रंट। तो देख रहे इस तरह की उसने, और फिर उसने यहाँ से जब कर लिया, फिर उसने यहाँ से व्यू के लिए ट्रिम व्यू जो है ना वहां से ये किया। तो इस तरह मुझे दिखा रही थी ना, तो बड़ा जबरदस्त लग रहा था। ये देखें मतलब कि रैंडमली किया, लेकिन ये देखें जो है ना फ्रेम वगैरह उसने बड़ा अच्छा बनाया था इस तरह। तो ये मतलब कि हम जो है ना इससे इससे बड़े जबरदस्त किस्म के कार्टून वगैरह, मतलब कि बड़ी बड़ी जबरदस्त चीजें जो है ना इससे ड्रा हो जाती हैं। मतलब कि ब्रश टूल से सीनरी देखें, इसको कंट्रोल ए कर लें, इसको खत्म कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल जीरो प्रेस करें, ये कंट्रोल जीरो प्रेस करने से ये सामने आ जाएगा ना। तो अभी हम कुछ भी इनसे कर सकते हैं। देखें ये जो है ना बड़ा ब्रश, इसको लें, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक सामने है ना, तो यहाँ से इसका पहाड़ों वाला कर, ये देखें पहाड़ का कोई कलर इस तरह। तो हम जो है ना इसको साइज छोटा कर लें इस तरह, ये देखिए इस तरह। तो इधर से देखिए कुछ भी इस तरह कर लें, ये देखिए लाइन लगाएं इस तरह। ये मैं वैसे ही रफ रफ आइडिया दे रहा हूँ आपने खुद अभी, ठीक है। तो ये देखिए सिलेक्टेड या तो इधर से ये इस तरह कर लें, ठीक है। ये इस तरह करें, कुछ इस तरह जो भी है पहाड़ बना लें इस तरह। अभी देखिए ये ऐसे है जैसे हम बुरश से काम कर रहे थे ना, और ये निशान बता रहे हैं कि अभी यहाँ से वो बुरश नहीं चला, ये वाला भी निशान बता रहा है। देखिए यहाँ भी चलाएं बुरश इस तरह, फिर जो है ऐसे चले जाएं इस तरह, ठीक है। ये सिर्फ जो है ना आइडिया है, तो हम इससे बड़ा जबरदस्त किस्म की चीजें बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे करें, ये वाला बन गया, ठीक है। आगे जो है ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें फर्ज करें पानी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इसका स्ट्रोक का जो स्ट्रोक सेलेक्ट करें। स्ट्रोक का कलर इसलिए है कि ये ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देगा वैसे, ठीक है। तो जो फर्ज करें ये वाटर का कलर है, ये वाला ले लें। जैसे ब्रश सिलेक्टेड है, इसको बड़ा करें साइज ब्रैकेट से, ठीक है। ये देखें ये बड़ा हो गया इतना। यहाँ से इसको भी जो है, इसको बाद में हम बैक टू सेंड कर देंगे, बैक पे सेंड कर देंगे इस तरह, ठीक है। ये देखें इस तरह किया और ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। ये जब ऐसे ऐसे ये
और ये देखिए ये फर्स्ट करें वाटर बन गया, ठीक है। इसको अभी पीछे भेजना है तो राइट क्लिक करें इसके ऊपर और अरेंज करें और सेंड टू बैक कर दें, ठीक है। ये पीछे चला गया, वो पहाड़ आ गया आगे, ठीक है। अभी कोई ब्लैक कलर सेलेक्ट किया फर्ज करें, ठीक है, ये स्ट्रोक का है ना, तो अभी इसको स्ट्रोक को छोटा किया, सॉरी मैंने फिर बहुत दबा दिया, ये वाला, ये ब्रैकेट दबानी थी, वो माइनस गलती से दबा दिया था। तो ये देखें ये ब्लैक था ना, तो इसको छोटा कर लिया। अभी देखें यहाँ पे इस तरह कोई थोड़ा सा कोई लाइनिंग शाइनिंग लगानी है ना, ये मैंने बड़ी लगा रहा हूँ वैसे, इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं एक मिनट आलू, ये देखिए अगर इसका कोई मैचिंग कलर थोड़ा सा जो होगा ना इसका, चले ये वाला ले लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई शेड वगैरह देना हो इस तरह, मतलब जो भी इस तरह कोई ले लेना इस तरह, फिर आगे सूरज लगाना हो या कुछ भी फर्ज करें कोई पौधा वगैरह बनाना हो तो फिर ये ग्रीन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही लगा दें इस तरह, ठीक है, ऐसे लगा दें, इसको फिल कर दें बीच में से जो मर्जी, मतलब कि रफ सा भी। ये हमारी अभी आगे हमारी जो है हमारी अप्रोच है कि हम इसके कितनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें फिर ये ले लिया, ये कोई ऑरेंज ले लिया, ठीक है, इसका नीचे वो तना सारा इस तरह बना दें। अगर इसमें कोई शेड भी लगाने हैं, ठीक है, फिर ग्रीन का कोई शेड ले लें इस तरह, ये वाला ले लें, ठीक है, ये ग्रीन का, और इसको साइज जो है इसका छोटा कर लें, अभी बिल्कुल छोटा कर लेते हैं इसका दे दें। अब इस तरह कुछ भी लगाएं इस तरह, जैसे जो भी है ना इस तरह, मतलब कि ये हमारी आगे है कि हम क्या क्या चीज़ें से हम ड्राइंग भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं इससे, मतलब कि जो भी आपने चीज़ बनानी होती है ना इस तरह की कार्टून टाइप, वो आप खुद भी बना लें इस तरह। अभी ब्लॉक ब्रश जो है ना ये है बहुत ज़बरदस्त है। अभी हमने जो कुछ पढ़ लिया ना, अभी देखें कि ये काम कैसे करता है। तो इसको थोड़ा सा अभी छोटा करते हैं, ये देखें साइज को, ये देखें मैं माउस प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आके हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से फर्ज करें मैं इसे कोई किसी से ड्रा करता हूँ, ये वाला कलर ले लिया, ठीक हो गया। तो अभी देखें ये असल में करेगा ये फिल ही, ये पैदा फिल ही करेगा। अभी देखें ये वाला जो है ना इसका कलर, अभी ब्लॉक ब्रश को लिया तो देखें अभी यहाँ से पहले ऐसे, मतलब कि एक मैंने सिंपल लाइन लगाई, ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से देखें नीचे की तरफ ऐसे लाइन लगा दी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से इसी को पकड़ के ऐसे मतलब टच भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो ये देखें उसमें ऐसी लाइन लग गई है, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा सा साइज को बड़ा किया इस तरह, ये क्लिक किया, 2 क्लिक किए, 3 क्लिक किए, 4 5 6 इस तरह क्लिक कर दे कुछ भी, तो देखें ये सारी की सारी फेल ही लगा रहा है इस तरह, ठीक हो गया ना। ये देखें ये सारी की सारी जो है ना फेल पैदा कर रहा है ये वाली, ठीक है। अभी देखें इसका डबल क्लिक करें, इसका स्मूथ इसकी मैक्सिमम है स्मूथनेस इसकी, ठीक है। तो अभी देखें ये सारी की सारी फेल कर रहा है, ठीक है। अभी हम इसको देखें यहाँ से, इसको मैं ऐसे ऐसे एक लाइन लगाने लगा हूँ, मैं बड़ी एहतियात से माउस को पकड़ा हुआ है और ऐसे जो है ना माउस से इस तरह ड्रा किया, तो ये उसने जोड़ दिया इस तरह, ठीक हो गया, ये जोड़ दिया। अभी देखें यहाँ से फिर जो है इधर से इसको पकड़ा ऐसे, यहाँ से ऐसे किया ऐसे, ठीक है, देखें ये भी जुड़ गया साथ, ठीक हो गया। फिर ऐसे किया ऐसे, ये यहाँ से किया इस तरह किया, तो ये देखिए इसकी फिल उसने भर दी। फिर यहाँ से अभी माउस चूंकि मैंने वो इसको स्मूथ किया हुआ था, देखिए कितना स्मूथ ड्रा कर रहा है इस तरह, यहाँ से फिर इस तरह ये देखें ऐसे किया, ये बन गया इस तरह, ठीक हो गया। फिर यहाँ से देखें उसी को प्रेस किया, ये सारी चीजें जो है ना ये भी फिल है, देखें ऐसे किया तो ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है। अभी यहाँ से माउस पे प्रेस करें ऐसे किए, ठीक है, ऐसे कर लें, ठीक है। फिर माउस को यहाँ से पकड़े ऐसे, ठीक है, तो ये माउस के साथ ड्रा कर रहा हूँ इस तरह, ठीक हो गया। इधर से फिर इसको पकड़े ऐसे, ये देखें ऐसे, ठीक है। फिर इसको पकड़े यहाँ से, ये यहाँ पे ड्रा करें, तो ये देखें आपस में जो है ना ये सारा का सारा ये कितनी चीजें आपस में मिल के भी देखें, इसको पकड़ के ना इसको हिला के देखें इस तरह, ये सारी आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। इसको अंडू करता हूँ एक दफा, और ये फेल है, और इसको पकड़ के देखें ये आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये जो है ये केले केले हैं इस तरह, तो ये जो है ना मतलब कि ये है इसके साथ लाइनें ड्रा करने का तरीका, इसके साथ ब्लॉक ब्रश के साथ। लेकिन क्या होगा, ये है असल में फिल ही। अभी देखें इसको क्लिक करें और यहाँ से अगर इसकी फिल का चेंज करें यहाँ से, तो ये क्या करेगा, इसको मजीद फिल नहीं करेगा, बल्कि इसको जो है ना यही जो इसकी हमने लाइनें लगाई हैं ये बताते खुद फिल है। अगर हम इनको स्ट्रोक लगाएं, इन लाइनों को स्ट्रोक भी लग सकता है। अच्छा अभी मैं अंडू करता हूँ, ठीक है। अभी फिर क्या होता है कि इसमें भी कलर भरना है, इसके अंदर जो है ना मतलब कि इसके अंदर अभी कलर भरना है हमने, इसके अंदर जो है ना अभी कलर भरना है। तो फिर क्या करेंगे दोबारा, ये कलर भरने का भी जिस तरह सही मानों में कलर भरते हैं ना, आमतौर पे तो हमने देखा था ना कि जब पेंसिल से लगाते थे दायरा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी फेल होती है। लेकिन यहाँ पे कलर भरने के लिए क्या आता है, देखें फर्ज करें हम इसको अभी जो इसका जो कलर भरना चाह रहे हैं इसके अंदर ये वाला मतलब कि डॉगी के अंदर, सॉरी इसको मैं अंडू करता हूँ, ये सिलेक्टेड थी ना एक दफा, मैं कंट्रोल जी करता हूँ अंडू, और एक दफा इससे बाहर क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये सिलेक्टेड ना रहे। अभी ये सिलेक्टेड नहीं है, कंट्रोल जी करता हूँ तो ये देखिए बाहर क्लिक करने लगा अभी ये सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। अभी दोबारा ब्लॉक ब्रश लेता हूँ और यहाँ से कलर चेंज करता हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ से बाहर एक दफा क्लिक करें, ये देखिए ब्लॉक ब्रश आ गया। अभी हमने इसको फिल करना है इसके अंदर, तो फिल करने का क्या तरीका है, अभी इसको थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर लें इस तरह, ठीक है, इस तरह बड़ा कर लें।
ऐसे, और इसको मतलब कि ऐसे फिल कर दें इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे फिल करें जो साइडों को टच ना हो रहा हो, इस तरह इसके अंदर अंदर ही रहे। मैं बताता हूँ फिर क्या करना है इनको। ऐसे देखें, ये इस तरह जो है ना, ये फिल हो गया इस तरह, ठीक है। फिर इसके बाद इसको पकड़े ऐसे, ठीक है। ये और कलर है, ये साथ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये कलर मुख्तलिफ है ना। इस तरह करें, ऐसे करें, इसको यहाँ पे इस तरह फिल कर दें, ऐसे ऐसे लेते जाए माउस, तो ये देखिए ये भी फिल हो गया, ठीक हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ें, ये जो फिल लहदा है ये देखें, ठीक है। अभी कंट्रोल जी किया, अंडू से वापस, अभी इसको पीछे भेज देते हैं। राइट क्लिक करें इसको, और यहाँ से हमने पढ़ा था ना रेंज और सेंड टू बैक, तो जिसको करें बैक, तो ये देखें उसके पिछली जानब चला गया, मतलब कि वो ये जो उसका कलर पिछली जानब चला गया। तो अभी देखें ऊपर से वही लाइनें नजर आ रही हैं। अभी हम इसको भी भरते हैं कान को, ठीक है। तो यहाँ से एक दफा बाहर क्लिक करें, और यहाँ से जो कोई कलर ले रहे हैं, फर्ज करें हम इसको ये कोई इस तरह ये वाला कलर भरना चाह रहे हैं कानों में, या फर्ज करें आंखों, अभी हम आंखों को में भरना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे ना। तो अभी जो है यहाँ से चले वो हम ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो अभी ये येलो कलर लिया और यहाँ से ब्लॉक ब्रश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी देखें, इससे मैं अभी आंखों को इस तरह भरने लगा हूँ, ऐसे ऐसे किया, तो फिर क्या होगा, ओ हो ये तो बाहर चला गया कलर, ठीक है। मतलब कि कलर जो है देखिए, ये देखें ये फेल लिया है। चले इसको मैं भरता हूँ ऐसे, यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे इस तरह किया, तो ये देखें नीचे से इधर बाहर आ गया इस तरह, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। तो अभी क्या करना है, दोबारा देखें, इसको पीछे भेजने का, यहाँ से राइट, इसको सेलेक्ट करें ब्लैक एरो से, राइट क्लिक करें, और इसको यहाँ से सेंड टू रेंज में सेंड टू बैक एक दफा करें, तो ये देखें ये सबसे पीछे चला गया, ठीक है। इसको भी मैं एक दफा अंडू करता हूँ। इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे ना, अगर या सेंड बैकवर्ड हो तो एक स्टेप पीछे जाएगा, सेंड बैकवर्ड एक स्टेप पीछे गया, तो देखें यहाँ पे आ गया। इसको भी राइट क्लिक करें, इसको भी सिलेक्ट करें, पहले राइट क्लिक करें और रेंज में जाएं और सेंड बैक करें, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो अभी देखें, अभी हमने इसको पीछे तो कर दिया, लेकिन ये देखें ये नहीं ठीक, मतलब कि ये ज्यादा बाहर चला गया था, इधर से भी ये देखें। तो जो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस से थोड़ा करीब करें, ठीक है। यहाँ से स्पेस बार प्रेस करें और इसको यहाँ से इस तरह करीब कर लें, ऐसे भी करीब आ गया। अभी जो है ना, इसका जो फिर जो दूसरा जहाँ पे ये तो हमने पढ़ लिया ना, इसका फिर आगे नीचे चलें, ये देखें ये है अरेजर टूल। अरेजर टूल को लें, ये दोनों इकट्ठे काम करते होते हैं बड़ा जबरदस्त, ये ब्लॉक ब्रश टूल और ये अरेजर टूल। अभी अरेजर टूल को लिया, अभी क्या करेगा, इसको थोड़ा सा अरेजर को बड़ा कर लें, ठीक है। अभी हमने ये वाला कलर खत्म करना है, तो देखिए अगर हम इसको यहाँ से खत्म करते हैं ऐसे, तो ये तीनों को ऐसे लग रहा है जैसे ये तीनों को मिटा रहा है, ऐसे देखें ये लग रहा है जैसे तीनों को मिटाने लगा है। लेकिन यूं ही हम छोड़ते हैं तो क्या हुआ, उसने मतलब के, अच्छा एक मिनट मैं इसको अंडू करने लगा, सॉरी यहाँ पे अंडू करने लगा हूँ। अच्छा यहाँ से करना है कि ये देखें अरेजर जो इसको डबल क्लिक करें तो ये क्या है, अरेजर को डबल क्लिक करते हैं तो उसकी भी वैसी सेटिंग है, मतलब कि अरेजर की भी वैसी सेटिंग है जिस तरह की ब्लॉक ब्रश की थी, मतलब कि साइज छोटा बड़ा करना है, एंगल करना है साइज। तो चलें तो फिलहाल हम करते हैं ओके। उसके बाद जो है ना ब्लैक एरो से, मतलब कि पहले पहले देखें बाहर एक दफा क्लिक करें, अभी कोई चीज नहीं सिलेक्टेड है, ये मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ, पहले कंट्रोल माइनस से छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं एक दफा ब्लैक एरो से, अभी ब्लॉक ब्रश लेके, सॉरी अरेजर लेके ना ये वाला, तो पहले इसको हमने किस को मिटाना है, तो देखिए हमने पहले येलो को मिटाना है, तो हमने ये देखिए येलो को सिलेक्ट कर लिया। अभी इसको कंट्रोल प्लस से करीब लेके आए, कंट्रोल प्लस से करीब आ गया। अभी जो भी ये येलो कलर जो है ना, ये फिल जो है येलो फिल सिलेक्टेड है। अभी अरेजर से क्या होगा देखिए, अभी अरेजर से इसको मिटाते हैं, तो अच्छा जी माइक ऑन है किसी का, अच्छा अभी देखें यहाँ से हम इसको मिटाना चाहते हैं इस तरह, तो थोड़ा सा अंदर से भी मिटा दे, खैर है इस तरह, मतलब क्या अभी यूं लग रहा है जैसे ये तीनों को मिटाएगा, इस तरह लग रहा है ना जैसे ये तीनों को मिटा रहा है, लेकिन जो ही हम छोड़ेंगे तो देखें इसने सिर्फ येलो को मिटाया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से भी दोबारा स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे, तो ये देखें यूं लग रहा है जैसे सबको मिटा रहा है, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्टेड चीज को मिटाएगा। तो देखें यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये देखें इसकी ये फेल हो गया। अभी यहाँ पे चाहे इस तरह जैसे मर्जी करते रहे ऐसे, तो लग रहा है जैसे मिटा रहा है, लेकिन जो ही छोड़ेंगे वो मिटाएगा नहीं, वो सिर्फ सिलेक्टेड को मिटाएगा। अरेजर का ये होता है, और ये फेल को ही मिटा रहा है, ये भी मतलब कि जो ये भी फेल जो होती है ना उसको मिटा रहा है। कल जो हमने पहले पढ़ा था ना, यहाँ पे पेंसिल में चलते हैं, यहाँ पे किधर गया ये वाली पेंसिल थी ना, तो यहाँ से हम पेंसिल ये क्या था, ये लाइनें ड्रा करती थी, और यहाँ पे पाथ अरेजर टूल था, ये सिर्फ लाइनों को ड्रा, मतलब कि लाइनों को खत्म करता था। लेकिन ये वाला जो है ना अरेजर, ये फिल के लिए है, मतलब कि फिल के लिए ब्लॉक ब्रश जो है ये फिल करता है, और अरेजर जो है ये फिल को डिलीट करता है। अच्छा अभी यहाँ से लें दोबारा, ये जो येलो जो है ना, सॉरी ब्लैक एरो लें और यहाँ से इस येलो को क्लिक कर लें। अभी ये येलो सिलेक्टेड है ना, अभी दोबारा जो है अरेजर लें तो ये सिर्फ सिलेक्टेड को करेगा। तो देखें यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ऐसे ये मिट जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे मिटाते जाएं, ऐसे
ये यहाँ से इस तरह। तो बाकी देखें यहाँ से मिटाएं इसको, इस तरह मिटाएं इस तरह। तो बाकी तो इसकी शेप अगर खराब है तो देखिए नीचे आ जाएगी ना, तो यूं ही छोड़ेंगे तो देखिए इसके अभी देखिए थोड़ा सा इधर से भी मिटा दें इसको, ऐसे भी मिटा दें तो ये देखिए यहाँ से भी मिट गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर लग रहा है इसको भी सेंटर इस तरह करें, मिटा दें थोड़ा सा इस तरह। तो बाकी जो बदा सा लग रहा है ना, ये उसको पीछे जाएगा, छुप जाएगा। तो अभी देखिए हम अभी दोबारा ब्लैक एरो से यहाँ से बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखें, अभी इसको कंट्रोल माइनस करते हैं तो ये देखें ये कितना अच्छा जो है हमारा हमने खुद ड्रा कर लिया इस तरह। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और भी कंट्रोल प्लस करते हैं, दोबारा करीब लाते हैं और स्पेस बार से हम चलते हैं इस तरफ, ऐसे चलते हैं तो ये देखें ये अभी सही। यहाँ से ना अगर इसको हम सिलेक्ट करें यहाँ से तो ये देखिए यहाँ से भी हम रेजर से मिटा सकते हैं ये वाला। तो असल में ये फेल होती ना, इसको हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो व्हाइट एरो टूल है ना, यहाँ से ये देखें अभी यहाँ से ये पॉइंट वगैरह है, ये देखें मतलब कि ये जितनी भी लाइनें चाहिए होती है ना, ये पॉइंटों से मिलकर बनती हैं। ये देखें तो हम इधर से इसको पकड़ के भी ऐसे कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये मतलब क्या ऐसे समझ लें, ये लाइनें लगा के अभी बनाई है फिर। तो अभी इसको थोड़ा और करीब लें, कंट्रोल प्लस से इस तरह करें। तो अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो देखें यहाँ से अभी ये व्हाइट एरो जो होता है ना, ये डायरेक्ट चीज को सिलेक्ट करता है। तो यहाँ से इसको ये सेंटर वाला सेलेक्ट है ना, इसको भी बैक स्पेस से डिलीट कर दें तो ये देखिए डिलीट हो गया। अभी ये देखिए काफी हद तक जो है ना ये थोड़ा सा अच्छा, इसको अंडू करता हूँ। अभी देखिए ये काफी हद तक जो है ना ये अच्छा मतलब कि मुलायम हो गया यहाँ से। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल 0 प्रेस करें तो सारे का सारा फिट आ जाएगा इस तरह। तो ये फिर था अरेजर जो है ना, अरेजर क्या होगा कि ये फिल को मिटाने के लिए। ठीक है, अभी हमने ये और इस ब्लॉ ब्रश से आप अभी कितने अच्छे किस्म के जो मर्जी बनाते रहें। मतलब कि ये देखें, ये यूं ही समझ लें जैसे पेंट ब्रश नहीं होता हमारा ब्रश करने वाला पेंट, तो इससे जो मर्जी अभी अपनी मर्जी से जितना मर्जी अच्छा ड्रा कर लें इनसे। ठीक है, लेकिन ये बस याद रखना कि ये जो ब्लॉब ब्रश है ये फिल जो जब भी हम इसको ड्रा करते हैं तो ये फिल ड्रा करता है, ना कि लाइनें ड्रा नहीं करता। ठीक हो गया, तो अभी फिर इसको जो मर्जी कर लें, फर्ज करें इसी को दोबारा इसको क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो गया। अभी इसको चाहे रेज कर लें, चाहे इसको मजीद जो है आंख को देखें, दोबारा इसको पकड़ें ब्ला ब्रश को, इसको आंख को थोड़ा सा और अच्छा करना है तो इसको थोड़ा छोटा कर लें, माउस को यहाँ से थोड़ा छोटा करते इस तरह कर लेना। तो अभी आंख को ये उसके उसी के साथ टच हो जाएगा, ये देखें जो चीज सिलेक्टेड है उसके साथ टच हो जाएगा इस तरह। तो ये देखें इसको थोड़ा बड़ा करना है ऐसे, जो मर्जी करना है ऐसे, देखें इसको भी कर लें ऐसे। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है मिटानी है तो ये देखिए यहाँ से ये कान जो है ये बड़ा है तो इसको मिटाना है यहाँ से, तो इसको अरेजर लें, सिलेक्टेड यही रहे तो यहाँ से इस तरह फेरें ऐसे। ठीक है, जहाँ पे छोड़ दें इस तरह। तो ये देखें ये अरेजर इस तरह लगाया और ये जो है ये इस तरह हो गया। बाकी इसको मजीद जो है अच्छा करना है तो ये असल में फिल जो होती है ना, ये भी हम इससे अगला तो पढ़ेंगे जब ये जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन, इससे जब देखिए क्लिक करते हैं इसको जहाँ मर्जी इस तरह खींच के जो है ना चेंज कर ले इसको। ये देखिए यहाँ से ये भी हम पढ़ने लगे हैं, अभी ये अगले टूल जो है ना ये हम पढ़ने लगे हैं। बहरहाल ये जो है इस तरह हम बहुत अच्छा किस्म का कोई भी करैक्टर है, मतलब कि गुलाब का कोई फूल है, कोई भी पर्सन है, ये बहुत अच्छा ड्रा करता है। अभी देखें इसको कैंसिल कर लें, पत्ता बनाना है तो ठीक है, तो वो इससे देखें अभी ये देखिए ब्लॉक ब्रश है ना, इसका साइज जो है वो बिल्कुल छोटा कर लें इस तरह, ये देखें ऐसे कर लें। ठीक है, अभी देखें यहाँ से पत्ता बनाना है तो ऐसे एक मिनट ये ब्रैकेट से अभी देखिए ये ऐसे ड्रा किया, ये इस तरह बन गया, फिर इसको सॉरी अंडू किया। ठीक है, अभी यहाँ से इसी से दोबारा जो है ये देखें ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे ड्रा करें, ऐसे ड्रा करें, ऐसे इधर से ड्रा करें, इधर से, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, अभी देखें ये पत्ता जो है ना ये जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, अभी इसको फिल करना है तो इसको एक दफ़ा बाहर क्लिक करें, यहाँ फिर जो है ब्लॉक ब्रश को लें, यहाँ से जो इसका कलर, अच्छा पहले इसका कलर इसका चेंज कर लें, मैंने पहले गलत कलर सेलेक्ट कर लिया। इसको जो है थोड़ा सा गहरा ग्रीन करें इस तरह। ये यहाँ से देखें कि ये जो ग्रीन का, चलें ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ग्रीन। और उसके बाद जो है उसके बाद इसको फिल करना है, एक दफ़ा बाहर क्लिक करें ताकि ये खत्म हो जाए सिलेक्शन इसकी। दोबारा ब्लॉक ब्रश को लें और यहाँ से कोई कलर जो है वो चेंज कर लें, ये वाला ले लें। ठीक है, अभी देखें वो जो कह रहे थे ना इसका साइज कैसे बड़ा करते हैं, तो इसमें देखें पी के साथ जो ब्रैकेट है ना उसको प्रेस करें। पी के साथ जो ब्रैकेट है ना एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, इस तरह। ये देखिए इस तरह आ गया। अभी इसके अंदर भरना है ना, तो इसके अंदर रहें इस तरह। जो बाहर हो गया, जो गलती से बाहर इस तरह हो जाएगा, उसको जो है वो क्या करें, उसे जो है ना मिटा लें। मतलब कि ये देखें ऐसे, और ये देखिए यहाँ से, चले मैं जल्दी बना रहा हूँ यहाँ से। अभी ये यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लें, ब्रैकेट दोबारा प्रेस करें लेफ्ट वाली, तो ये देखिए इस तरह छोटा होता जाएगा। और यहाँ से अभी यहाँ से प्रेस करें इसको ऐसे, ये देखिए ऐसे हो गया। अभी इसको पीछे पे भेज दें, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अरेंज करें, इसको सेंड बैकवर्ड करें, तो ये देखिए पीछे चला गया। तो इस तरह अभी ये इस तरह फूल बनाए,
मतलब कि बहुत चीज़ें आसानी से, देखिए मैं वैसे ही ये लिया अभी इस तरह, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है। अभी यहाँ से इसका कलर देखें, कलर जो है ये फर्ज करें ले लेते हैं, तो अभी यहाँ से डबल क्लिक करें तो इसकी देखिए गुलाई कैसी है, ये स्मूथ कम है, तो यहाँ पे स्मूथनेस ज़्यादा कर लें ताकि अच्छा जो है देखें। अभी यहाँ से ये देखें, ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे यहाँ से ऐसे कर लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे मतलब कि जो अभी आपने अपनी जो है ना क्रिएटिविटी दिखानी है, ऐसे मैं आपको वैसे इसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसकी आउटलाइन लगी, ठीक है। अभी जो है इसको ब्लैक से एक दफ़ा सेलेक्ट करके बाहर क्लिक करें, ठीक है। अभी जो कोई और कलर भरना है, फर्ज करें ये गुलाबी सा इस तरह ये वाला, ठीक है। अभी दोबारा गुलाब ब्रश को लें, इसके अंदर भरना है ना अभी, तो इसको राइट क्लिक करके जो है ना ब्रैकेट से बड़ा कर लें, जो पी के साथ ब्रैकेट है, तो गुलाबी जो है ना इस तरह, इसको बहुत बड़ा कर लें इस तरह, ठीक है। अभी देखें यहाँ से इस तरह खींच के, और ये जब तक ये सिलेक्टेड रहेगा, ये देखें ऐसे जब तक ये सिलेक्टेड रहेगा तो इसके वो कलर जो है ना अंदर ही भरता रहेगा। देखें यहाँ से ऐसे इसको कर लें, तो जो भी गलती हो जाए वो अरेजर से जो है ना उसको मिटा लें। लेकिन ये जो याद रखें कि ये फेल है सारी की सारी, ये जो है ना ये फेल ही प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे देखें ऐसे, तो इससे बहुत मतलब के बड़े अच्छा ये सिलेक्ट होगा। अभी इसको राइट क्लिक करके इसको अरेंज करें और इसको बैक पे भेज दें इस तरह, तो देखिए अभी उसके पीछे चला गया है इस तरह, तो ये देखिए किस तरह इस तरह का। तो बाकी जो मर्जी इससे करते रहें। तो ये है हमारा फिर अरेजर टूल जो हमने देखा है आज का, सॉरी ब्लॉ ब्रश देखा है, ठीक है, और साथ ही उसके अरेजर टूल देखा है। तो इससे हम बहुत जबरदस्त चीजें बना सकते हैं, वो भी आपने खुद देखना है कि क्या क्या बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको कर लेते हैं वीडियो को सेव।